तो हेलो एंड वेलकम बैक डियर आईएससी स्टूडेंट। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपनी क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर जिसका नाम है एटम्स। तो इस चैप्टर में बेसिकली बहुत सारे मॉडल्स होते हैं जो कि हमें कंफ्यूज करते हैं। तो उनके नाम में हमें कंफ्यूजन होती है जिस वजह से ये चैप्टर हमारे लिए टफ बन जाता है। तो नाम को साइड करते हुए आज हम लोग जो हमारे इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट जो मॉडल्स हैं, मॉडल्स तो सभी इम्पोर्टेंट है पर जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो और जो हमारे पेपर में पूछे जाएं, हम लोग सिर्फ वही मॉडल्स आज की वीडियो में पढ़ेंगे। मतलब पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा जिसमें हम लोग इससे कंटिन्यूएशन करेंगे और पार्ट 3 में इसके न्यूमेरिकल्स। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो हमारा चैप्टर है एटम्स। ये हमारे क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर है। तो बात करते हैं अगर एटम्स, एटम क्या होता है। तो वो कोई भी एलिमेंट जिसके नीचे और सब जिसके अंदर कोई और सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एटसेट्रा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं वही उसे हम लोग एटम्स बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो सबसे ज्यादा दो इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं, पहला है हमारे पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड, और दूसरा है हमारे पास बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो हम लोग ये दोनों पढ़ेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही दोनों पढ़ेंगे, यही दोनों इंपॉर्टेंट है। तो चलो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे? रदरफोर्ड से। तो अगर हम लोग बात करते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, किसकी बात करते हैं? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो गाइस, अगर बात करते हैं हम लोग रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में, तो इसमें क्या होता है? इसमें रदरफोर्ड ने क्या बताया था? पहली बात ये बताई थी कोई भी एलिमेंट जिसके अंदर से जो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है उसे हम लोग एटम बोलते हैं। पर जो इसका पूरा जो एक्सपेरिमेंट है, आपने नाम सुना होगा अल्फा स्कैटरिंग एलिमेंट, गोल्ड फॉइल अल्फा स्कैटरिंग एलिमेंट। तो वो जो है इनके नीचे दो एसोसिएट्स, मतलब इनके नीचे दो काम करने वाले स्टूडेंट बोल दीजिए, जीजर एंड मैडसन, उन्होंने किया था। तो उन्होंने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, वो हम लोग को जानना जरूरी है। और उसके जो ऑब्जर्वेशन है, क्या कमियां थी, वो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो चलो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसमें उन्होंने क्या बताया। उन्होंने क्या लिया, एक उन्होंने गोल्ड फॉइल हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। ये रुक जाए, हम पहले बना देते हैं उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। हाँ तो गाइस, ये हमारा एक्सपेरिमेंट कुछ जिस तरह दिख रहा है। बुक में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है पर हम लोग इसको आसान करते हैं। देखो सबसे पहले जो हमने यहाँ पर बनाया है ये क्या है? ये हमारे पास लेड बॉक्स है। लेड बॉक्स हमने क्यों लिया है? क्योंकि अल्फा पार्टिकल स्कैटर करता है, हैवी है। तो क्या करेगा? ये अल्फा पार्टिकल स्कैटर करेगा। तो ये हमारा कौन सा है? लेड का बॉक्स है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होंगे? अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, ठीक है। चलो निकालते हैं। तो यहाँ से क्या हो रहे हैं? अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं। मतलब कि यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं और किस तरफ जा रहे हैं? ये जो हमारे पास ये हमने जो स्क्रीन लगाई है, इसलिए लगाई है। रुकिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखो इसको अच्छे से बना लेते हैं। हाँ तो देखो ये हो गया है ऐसे। तो ये हमारे पास लेड बॉक्स है, ये क्या कर रहा है? अल्फा पार्टिकल स्कैटर कर रहा है। तो अल्फा पार्टिकल जाहिर सी बात है चारों तरफ जा रहे हैं। पर हमने यहाँ पर क्या किया है? हमने यहाँ पर ये जेड एन एस की स्क्रीन लगा ली। किसकी स्क्रीन? ये है हमारे पास जेड एन एस की स्क्रीन। अब इसकी स्क्रीन क्यों लगाई है? इसका कारण ये है ताकि जो एलिमेंट है जब इस पर स्ट्राइक करें तो वॉश आउट, मतलब चमक कर हमें दिखाई दे। हम लोग यहाँ पर कोई भी स्क्रीन लगा सकते हैं ताकि ये एलिमेंट यहाँ पर जाके कलेक्ट हो जाए। ये जो अल्फा पार्टिकल जा रहा है यहाँ पर जाके कलेक्ट हो जाए और इससे पास हो जाए। लेकिन हमने यहाँ पर जेड स्क्रीन इसलिए लगाई है ताकि यहाँ पर मान लीजिए जो ये रे जाती है, ये रे जाके ऐसे यहाँ पर स्ट्राइक करती है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर स्पार्कल, मतलब थोड़ा चमकेगा टाइप, और हमें यहाँ पर कोई कलर ऑब्जर्व होगा, वो ग्रीन कलर का होगा। तो इसलिए हमें जेड स्क्रीन लगाई ताकि हमें ये पता चले कौन कौन से पार्टिकल कहाँ कहाँ पर स्कैटर कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पर फ्लिकर कर रहे हैं। तो होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ये क्या है। ये हमारी गोल्ड की फॉइल है जिसकी, ये हमारे पास गोल्ड की फॉइल है। अब बात करते हैं इसको हमने गोल्ड की फॉइल क्यों ली?
तो पहली बात इसको ये डक्टाइल होता है, इसको हम लोग पीट कर एक थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसका न्यूक्लियस जो होता है बहुत ही थिन होता है। तो ये दो कारणों की वजह से हमने गोल्ड फॉइल ले रखी है। ठीक है, फिर से एक बार आप सेटअप देखो। सबसे पहले हमने क्या आइडिया लिया है, यहाँ पर हमने लेड बॉक्स लिया है। ये क्या है, ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, चारों तरफ ZNS स्क्रीन लगा दी। क्या लगा दिया हमने, ZNS स्क्रीन। वो किसने लगा दिया है, उसके पीछे कारण है वॉश आउट कलर व्हेन अल्फा पार्टिकल, इस पर जब अल्फा पार्टिकल जब इस पर गिरेंगे जाके या फिर लड़ेंगे जाके तो ये क्या होगा, एक कलर शो करेगा। ठीक है, इसलिए उसके बाद बात करते हैं गोल्ड फॉइल हमने क्यों लगाई। इसके पीछे का जो कारण है ये, इसका न्यूक्लियस हैवी होता है। ठीक है, और जो इसकी थिकनेस होती है वो बहुत ही कम थिकनेस की होती है, और ये डक्टाइल होता है, इसलिए इसकी हम लोग थिन शीट बना सकते हैं। तो ये हमारा कुछ एक्सपेरिमेंट था। आप यहाँ से हमको ऑब्जर्व क्या करना है, हम लोग यहाँ पर समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग इम्पोर्टेंट है, देखो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, यहां से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल आए, तो 99.86% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स गोज अनडेविएटेड। क्या समझे आप लोग, मतलब अगर यहां से हमने मान लीजिए 100 पार्टिकल को भेजा, तो 100 में से 99.86% अल्फा पार्टिकल क्या होंगे, वो सीधे चले जाएंगे बिना डेविएट किए हुए। क्या होगा गाइस, यहाँ पर 99.86 अल्फा पार्टिकल सीधे चले जाएंगे बिना स्कैटर करे हुए, मतलब बिना डेविएशन के। जहां जैसे सीधे आ रहे थे सीधे चले जाएंगे। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर ये स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तुम्हें कलर दिखाई देगा ताकि तुम लोग ऑब्जर्वेशन दिख सको। और ये ऑब्जर्वेशन कौन कर रहा है, ये ऑब्जर्वेशन जीजर एंड मार्सन कर रहे हैं, ना कि रदरफोर्ड। ये रदरफोर्ड के नीचे काम करते थे, या स्टूडेंट बोल सकते हो आप लोग। तो वो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पर नाम किसका है, रदरफोर्ड का। ठीक है, तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, 99.86 अल्फा पार्टिकल बिना डेविएशन के मस्त बिंदास चले गए। दूसरा जो हमारे पास आता है वो आता है जो 0.14%, यहां से जो 0.14% क्या होता है, वो जो 0.14% अल्फा पार्टिकल होते हैं उनका जो डेविएशन होता है वो थीटा जो है वो ज्यादा होता है 1 डिग्री से। मतलब जो 99.86 पार्टिकल है वो सीधे चले गए, 0.14% जो है वो 1 डिग्री से ज्यादा, मतलब 1 डिग्री से हल्का सा ज्यादा जो है डेविएट कर गए। ठीक है, होप सो कि आपको समझ में आई होगी। तो अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, अगला जो हमारा 2 हमने लिख लिया है, 2 के बाद जो हमारा तीसरा आता है वो आता है एक पार्टिकल। क्या बोला मैंने, एक पार्टिकल 8000 में से, देखो यहां पर लिख लेते हैं, 1 पार्टिकल इन 8000, 8000 में से जो एक पार्टिकल है डेविएट्स मोर देन 90 डिग्री। ठीक है, मतलब 8000 में से एक पार्टिकल जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा डेविएट कर गया। ठीक है, ये दूसरा था। तीसरा क्या है हमारे पास, पहला 99.86 सीधे चले गए। ठीक है, 0.14% 1 डिग्री से हल्का से ज्यादा डेविएट किए। तीसरा 8000 में से एक पार्टिकल जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा डेविएट हो गया है, 90 डिग्री से क्या हो गया है, ज्यादा डेविएट हो गया। उसके बाद बात करते हैं 1 in 10⁶ अल्फा पार्टिकल, 1 in 10⁶ अल्फा पार्टिकल्स। ध्यान से सुनना, 10⁶ बात हो रही है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ लो, 10 लाख में से एक पार्टिकल, कितने में से, 10 लाख में से एक पार्टिकल जो है वो 180 डिग्री से ज्यादा डेविएट करता है। मतलब 10 लाख में से एक पार्टिकल क्या होता है, डेविएट्स 180 डिग्री एंड टर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पाथ। तो ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आप लोग को, ये था हमारा रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल।
तो एक बार देख लेते हैं रिकॉर्डिंग चालू है। हाँ गाइस रिकॉर्डिंग चालू है, तो देखो जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ। हाँ तो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर हमने एक टीबी इनलेट बॉक्स ले रखा था, ये क्यों ले रखा था, ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। उसके बाद हमने ये जेडेनएस स्क्रीन ले रखी थी, ये क्यों रखी थी, ताकि जब यहाँ पर अल्फा पार्टिकल एलिमेंट जाके मतलब कोलाइड हो, यहाँ पर हमें कलर दिखाई दे। ये गोल्ड फॉइल क्यों ले रखी थी, क्योंकि इसकी थिकनेस कम है और डक्टाइल है, इसको हम लोग पीट पीट कर थिन शीट बना सकते हैं। और फिर हमने ऑब्जर्व क्या किया कि जो यहाँ से 99.86 पार्टिकल है वो सीधे चले गए, उनको कोई मतलब नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, 0.14% जो है वो 1 डिग्री से ज्यादा डेविएट हुए। 8000 में से एक पार्टिकल 8000 में से एक पार्टिकल 90 डिग्री से ज्यादा डेविएट किए, और 10 लाख में से एक पार्टिकल 180 डिग्री डेविएट करके वापस अपने रास्ते में आ गया है। तो अब वो बना लेते हैं। देखो यहां से क्या हुआ, कुछ पार्टिकल 1 डिग्री से ज्यादा डेविएट करते हैं, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल हमारा 1 डिग्री से ज्यादा डेविएट किया, उसके बाद क्या हुआ, कुछ पार्टिकल 90 डिग्री से ज्यादा डेविएट कर गए, ठीक है, ये बना लिया हमने। उसके बाद क्या होता है, कुछ पार्टिकल जो मतलब तगड़े पार्टिकल जिनके अंदर दम होता है, वो यूं सीधे गए और यूं सीधे वापस आ गए। तो ये था हमारा रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कंक्लूजन क्या निकला, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कंक्लूजन। तो इसको हम लोग रेस करते हैं, आप लोग को लिखना हो लिख लो, तब कंक्लूजन पे बात करते हैं। हाँ तो गाइस अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं जिसकी, वो हमारा ऑब्जर्वेशन था। तो हम लोग बात कर लेते हैं इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन क्या निकला, क्या कंक्लूजन क्या निकला। तो जो पहला कंक्लूजन था वो ये था कि देखो कहाँ गया मार्कर, हाँ तो जो पहला कंक्लूजन था वो था मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस, मतलब जो हमारे पास कोई एक एटम है उसमें मैक्सिमम जो पार्ट है वो क्या है, एम्प्टी है, मतलब खाली है। दूसरा क्या है हमारे पास, यहां पर लिख देते हैं, दूसरा हमारे पास आता है वो होता है देयर इज सम पॉजिटिव चार्ज इनसाइड अ न्यूक्लियस इन वेरी स्मॉल प्लेस। यार ये मैं वेरी छोटा क्यों लिख रहा हूं, वेरी स्मॉल प्लेस, मतलब कि पहले तो हमें ये पता चला कि जो एटम में जो मैक्सिमम, अगर मान लो हमारा एटम है जिसमें मैक्सिमम जो जगह है वो खाली है, लेकिन उसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज है बहुत ही कम जगह, मान लो यहाँ इतने में से बहुत ही छोटी सी जगह में कोई एक पॉजिटिव चार्ज है। ये कैसे पता चल रहा है कि पॉजिटिव चार्ज है, उसका कारण ये है जो डेविएशन हो रहा है, अल्फा पार्टिकल हमारा जा रहा है, अगर यहाँ पर कुछ ना होता तो वो सीधे चला जाता, लेकिन वहां पर बहुत ही छोटी सी जगह में ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, 8000 में से एक पार्टिकल 90 डिग्री से ज्यादा टर्न कर रहा है और 10 लाख में से एक पार्टिकल वापस आ जा रहा है। उसका मतलब यही है, वो यही शो कर रहा है यहाँ पर कुछ तो है, वो क्या है, वो पॉजिटिव चार्ज है। ओके तो होप सो कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं, आगे क्या बोला गया कि जो पॉजिटिव चार्ज है इन वेरी स्मॉल प्लेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम सीधे नाम दे देंगे, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। ओके ये हमारा एटम पता चल गया, एटम बताया, ये हमारी जो पहली बार जो शब्द है वो न्यूक्लियस किसने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था। अब हम लोग यहाँ पर इनकी कुछ कमियां निकाल लेते हैं, ड्रॉबैक क्या क्या है। तो ड्रॉबैक की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने वैसे काफी कुछ बता दिया था, ये बहुत ही ज्यादा फेमस एक्सपेरिमेंट है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इनका जो ड्रॉबैक है वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, couldn't explain the stability of an atom। दूसरा क्या था, दूसरा इन्होंने क्या नहीं एक्सप्लेन किया था, पहला क्या नहीं किया था कि जो एटम स्टेबल है वो क्यों है। अब देखो ये कैसे ड्रॉबैक हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इनके एक्सपेरिमेंट के हिसाब से यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है
उसको हमने न्यूक्लियस बोला है। यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो इनके हिसाब से क्या होता है, मतलब कि रदरफोर्ड के हिसाब से जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट दिया तो वहां से हमें ये समझ में आया, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन इसके किनारे, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है। तो लोगों ने पूछा कि देखो भाई, मानना ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, बढ़िया है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये रिवॉल्व कर रहा है, तो क्या होना चाहिए, मतलब कि अगर हम लोग नॉर्मली सोचिए पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, अट्रैक्ट करना चाहिए। तो लोगों ने पूछा कि ये ऐसे जाके कुछ टाइम बाद ये इसी इलेक्ट्रॉन में मतलब कोलाइड होना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, एटम खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि यही तो होगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कोलाइड करेंगे, खत्म हो जाएंगे। यही तो है हमारा कंसेप्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने ये तो पढ़ा है, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। तो लोगों ने इनसे पूछा कि ऐसा कैसे, क्यों एटम हमारा, मतलब ये ऐसा क्यों हो रहा है, इस तरह तो हमारे सारे एटम खत्म हो जाने चाहिए। तो उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ऐसा कैसे हो रहा है, खत्म क्यों नहीं हो रहा है। तो इसकी जो कमी दूर करी वो किसने करी, बोर्स एटॉमिक मॉडल ने, किसने, बोर्स ने। तो ये पहली चीज वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। दूसरी चीज जो नहीं एक्सप्लेन कर पाए वो है हमारे पास, इट couldn't explain about एटॉमिक स्पेक्ट्रम। इसको हम लोग अभी आपको बताएंगे, इसको आप लोग याद कर लो कि जब हम लोग आगे एनर्जी स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग आपको बताएंगे। तो ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन कर पाई थी, यही दो कमियां थी, बाकी काफी कुछ उन्होंने सही बताया था। तो इसको आप लोग नोट कर लो और हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं इरेज करके। सो गाइस, अब हम लोग अपना दूसरा मॉडल पढ़ते हैं। पहला हमने पढ़ लिया है जिसका नाम था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो जो हमारा दूसरा मॉडल है उसका नाम है हमारे पास बोर्स एटॉमिक मॉडल। क्या नाम है, बोर्स एटॉमिक मॉडल। क्या नाम है इसका गाइस, बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो जो हमारे पास कमियां थी रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में, पहला कि वो इलेक्ट्रॉन को उसमें कोलाइड नहीं कर, मतलब खत्म क्यों नहीं हो जा रहा है, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव से खत्म हो जाना चाहिए। तो इसका जवाब हमें ये जो बोर्स का एटॉमिक मॉडल था इसमें मिला। तो जानते हैं कैसे मिला। सबसे पहली बात, उन्होंने सबसे पहला उन्होंने पोस्टुलेट दिया, तो वो देख लेते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले पॉइंट में उन्होंने कहा कि देखो, जो हमारे पास, यही मैं रिफिल भर लेता हूं, एक मिनट। हाँ तो गाइस, तो हमारा जो पहला पोस्टुलेट था वो था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्टेशनरी ऑर्बिट। तो अभी बहुत लोगों को लग रहा होगा कि जो स्टेशनरी होता है इसका मतलब होता है रुका हुआ। तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है रुका हुआ। जो इसका मतलब होता है स्टेशनरी का मतलब वो होता है कि स्टेशनरी का जो हमारे पास मतलब होता है कि हमारे पास जो एक इलेक्ट्रॉन है, मैं पहले आपको बता देता हूँ, ये जो हमारा पोस्टुलेट है, मतलब ये जो हमारा मॉडल है, ये जो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, मतलब सॉरी गाइस, ये हमारे पास न्यूक्लियस है। क्या हमारे पास न्यूक्लियस है, और यहाँ पर हमारे पास क्या, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो ये इसके बेसिस पर बना था। लोगों ने रदरफोर्ड से पूछा, रदरफोर्ड ने ऐसा कुछ बताया था कि उसके अंदर बहुत ही छोटा सा एम्प्टी स्पेस होता है। तो लोगों ने पूछा कि इसके अंदर क्यों खत्म, कोलाइड करके खत्म क्यों नहीं हो जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, आपस में कोलाइड करना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। तो इसका जवाब हमें इस मॉडल में मिल रहा है। तो देखो कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया है, मतलब सबसे पहले उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्टेशनरी ऑर्बिट। मतलब वो स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम रहा है। तो स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। एनर्जी क्या है, कांस्टेंट। और बस, हाँ, तो क्या है, मतलब यहाँ पर जो सारी इलेक्ट्रॉन की जो सारी सिचुएशन है वो कांस्टेंट पर है, इस वजह से वो स्टेशनरी माना जा रहा है, ठीक है। अब देखो, हाँ, उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्टेशनरी ऑर्बिट सच दैट पॉइंट नोट माय लॉर्ड। तो इसको नोट किया जाए, सच दैट सेंट्रीपिटल, मतलब सॉरी गाइस, ये हल्का सा इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction acts as a
सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, वो क्या है, वो स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, और वो कुछ इस तरह रिवॉल्व कर पा रहा है स्टेशनरी ऑर्बिट। मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में मूव करेगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में मूव करेगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में मूव करेगा। ये कुछ इस तरह मूव कर पा रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये जो है सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? जब आप लोग किसी भी धागे में पत्थर घुमाते हो तो घूमता रहता है, जब तक कि आप लोग उसे रिलीज ना कर दो। तो वही यहाँ पर कंसेप्ट लगा है कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है, और वो स्टेशनरी ऑर्बिट में मूव करता जा रहा है। तो यहाँ से सिंपल सी बात है, कोई पोस्टुलेट दिया तो फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला लिखो और सेंट्रीपिटल फोर्स का। देखो क्या मिलता है हमारे पास, के जेडी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर, उसके बाद क्या है, सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पर मास भी कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर क्या, मास भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट, एनर्जी भी कांस्टेंट है, इसीलिए हम लोग उसे स्टेशनरी ऑर्बिट मानते हैं। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है। ये हमारा पहला पोस्टुलेट था। दूसरा पोस्टुलेट क्या होता है हमारे पास? तो जो हमारे पास दूसरा पोस्टुलेट उसमें उन्होंने बताया कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात करी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट is guys is integral multiple ऑफ NH अपॉन 2 पाई। मतलब जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के nth ऑर्बिट में जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है हमारे पास? NH अपॉन 2 पाई। मतलब NH अपॉन 2 पाई के मल्टीपल है। अब यहाँ पर m क्या है? h आपको पता होना चाहिए, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और 2 पाई आपको पता है। n क्या है? ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये था हमारा दूसरा पोस्टुलेट। यहाँ से हमारे पास क्या निकला? mvr जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? NH अपॉन 2 पाई। ये होता है हमारा फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का। वो किसके इंटीग्रल मल्टीपल NH अपॉन 2 पाई के। तो ठीक है, ये था हमारा दूसरा। बात करते हैं तीसरा की। तीसरा हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो एक बार देख लेते हैं क्या रिकॉर्डिंग स्टिल ऑन है। हाँ, सो गाइस हम लोग तीसरे वाले की बात कर लेते हैं। तीसरा वाला हमारा क्या बोलता है? उससे पहले हम लोग पहला दूसरा समझ ले। पहले में बोला है जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास वो न्यूक्लियस के अराउंड स्टेशनरी ऑर्बिट में मूव करता है कुछ इस तरह कि जो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सेंट्रीपिटल की तरह काम कर रहा है। दूसरे में क्या बोलता है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में किसके इंटीग्रल मल्टीपल है? NH अपॉन 2 पाई के। आप लोग तब तक इसे नोट करो और हम लोग तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो हम लोग तीसरा बात कर लेते हैं। An electron de-excites from higher energy level cell to low energy level cell. When an electron de-excites from higher energy level to low energy level, then the difference between, मतलब जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से नीचे, मतलब देखो इलेक्ट्रॉन हमने डी एक्साइट कराया फिर डी एक्साइट कराया, तो जो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होगा? वो होगा डेल्टा ई बराबर एच, आगे क्या हमारे पास? एच न्यू।
ठीक है, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला, मतलब ये होता है हमारे पास तीसरा पोस्टुलेट। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन be excite from higher energy level to lower energy level, then the difference between their energy is E is equals to delta is equals to h nu। h क्या है? Planck's constant। E क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम। तो होप सो गाइस आपको समझ में आया होगा। हाँ तो गाइस होप सो कि आप लोग इसे भी नोट कर चुके होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग क्या करते हैं, इनके भी ड्रॉबैक के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? इनके ड्रॉबैक। तो मैं आपको ड्रॉबैक बता देता हूँ। देखो, रदरफोर्ड, सबसे पहले रदरफोर्ड ने दिया था, उनके में भी कमियां थी, इन्होंने दिया है, इन्होंने इनमें भी कमियां हैं, पर कुछ हद तक इन्होंने इंप्रूव किया है। तो जो हमारे पास पहला इसका मतलब ड्रॉबैक आता है कि इन्होंने खाली किसके लिए समझा पाए, इट कैन ओनली एबल टू explain, it can only able to explain spectrum of singly ionized helium। आप देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो इनका मॉडल था वो खाली ऐसे एटम पर अप्लाई हो पा रहा था जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन है। जैसे जैसे हमारे पास हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन के आइसोटोप हो गए, सिंगली आयनाइज्ड हीलियम हो गया, डबली आयनाइज्ड लिथियम हो गया। मतलब देखो कहना क्या चाह रहा हूं मैं कि ये किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल है, मतलब जो इनका स्पेक्ट्रम है वो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के ऊपर एप्लीकेबल है। जैसे हाइड्रोजन, या फिर हमारे पास और कौन सा, सिंगली आयनाइज्ड हीलियम, या फिर डबली आयनाइज्ड लिथियम, मतलब जिनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। ये जो हमारे पास बोर्स मॉडल है सिर्फ उसी के ऊपर एप्लीकेबल है, जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन है उसका इससे कोई मतलब नहीं। तो ये पहली कमी थी। दूसरी कमी थी कि इन्होंने जो है डिस्ट्रीब्यूशन नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, और इन्होंने जो रिलेटिव इंटेंसिटी है वो भी नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। तो यही था हमारा बोर्स मॉडल। अब हम लोग अगली वीडियो में इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसमें हम लोग आगे का एटम चैप्टर कवर करेंगे, और तीसरे वीडियो में हम लोग इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाकर चैप्टर को खत्म कर देंगे। होप सो कि आपको समझ में आया होगा। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।